नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश राणा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर नजर करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 बीत रहा है। कुछ घंटों के बाद हम 2022 में प्रवेश कर चुके होंगे। वर्ष 2021 की चुनौतियां कोरोना के रूप में हमारे सामने रही। सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य के व्यू पॉइंट से बहुत हमने चुनौतियां झेली है। हमारे बहुत सारे युवाओं ने अपनी नौकरियों से जो है वह हाथ धोया है, लेकिन इसके बावजूद चुनौतियां हमने झेली और चुनौतियों से हमने पार भी पाया। लेकिन अब वर्ष 2022 नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है, लेकिन चुनौतियां भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर कोरोना की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना की सुनामी चल रही है। भारत में तीसरी वेव से इनकार नहीं किया जा सकता। बीकानेर शहर जो मस्तानों का शहर है, ये शहर भी अपनी आलीजापन और मस्ती के लिए जाना जाता है। थोड़ी मस्ती को हमें कम करना होगा। एक बार फिर से हमें कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेव को पालन करना होगा। कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेव की मायने यही है कि हम भीड़ भाड़ में न जाएं, सजग रहें, सतर्क रहें, हाथ धोते रहें, मुंह पर मास्क लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम भीड़ का हिस्सा न बने और लोगों को भी सजग करते रहें, सतर्क करते रहें। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो दोनों डोज प्लीज आप लगा लीजिए, ताकि वर्ष 2022 में कोरोना से कम वैक्सीन के जरिए ही सही, लेकिन हम मुकाबला कर सके। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। गोसाईसर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी BL मीणा ने चेकिंग के दौरान विभाग द्वारा लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस जारी की है। राज्य सरकार के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों की निरंतर सेवाओं के लिए एक लंबे समय तक की अभिवृद्धि के आदेश दिलवाए जाए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय 7,900 से बढ़ाकर अन्य राज्यों की तरह सम्मानजनक मानदेय किया जाए। राजस्थानी फिल्म ठकुराइन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। श्रीमद् भागवत कथा का समापन समारोह आज कृष्ण सुदामा चरित्र वर्णन के साथ पंडित भागवत आचार्य मुरली मनोहर व्यास के मुखारविंद से पूरा परिवार हुआ शामिल। पत्रकारों ने फेंकी फिरकी तो किसी ने गेंद को दिखाई बाउंड्री। कल होगा माथुर 11 और सक्सेना 11 के बीच खिताबी मुकाबला। बीकानेर जिले में अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ DST टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया। तैयारियों की बैठक में खासतौर से पूरे कार्यक्रम की न केवल जानकारी दी गई, बल्कि इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ADMC डी अरुण शर्मा ने निर्देश भी दिए। आइए हम आपको लिए चलते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों की इस बैठक में, जहाँ पर ADMC डी अरुण प्रकाश शर्मा ने तैयारियों की बाबत निर्देश दिए। और इसको यह दायित्व दिया गया था कि कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से संयोजित करें। तो इस बार भी ये एक कमेटी रखें, यथावत रखें इसको।
इसको को जुड़ा किसको जुड़ाएं? अपने बच्चों को इस कमेटी क्या कार्यक्रम करते हैं? सामूहिक हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज जो मिल रहे हैं उसे देखते हुए एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा ने कुछ खास तरीके से निर्देश दिए और हमारे इस चैनल के जरिए भी हम आपको बता दें कि कोरोना की इस गाइडलाइन को कैसे आपको पालन करना है और किस तरह से हमारे व्यवहार को संयमित और संतुलित करना है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा। ओमिक्रॉन का जो प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो राज्य सरकार ने 29 दिसंबर को नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके मुताबिक सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना और वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया कोरोना वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें, क्योंकि उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको टेक अवे की फैसिलिटी रात को 10 बजे तक रहेगी। बैठाकर खिलाने की जो व्यवस्था है वो भी रात को 10 बजे तक रहेगी। केवल 31 दिसंबर को नववर्ष के संबंध में 2.5 घंटे की छूट दी गई है। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रात को 12:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। और थिएटर, ऑडिटोरियम और मल्टीप्लेक्स जो हैं, हॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, उनमें फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगाए हुए व्यक्तियों को 50% की क्षमता तक रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और इसमें जो सिटी बसेज हैं, मिनी बसेज हैं, उनके संचालन के लिए भी रात को 5 बजे से सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक अनुमति दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। तो सभी नगरवासियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया नई जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि जो सुरक्षा है वो बचाव करने में है और वैक्सीनेशन लगवाने में आपकी सुरक्षा है। कृपया इसको आवश्यक रूप से आप अपने जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीन है वो लगा लें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से दूर रहें। किसी भी प्रकार की, अभी जैसा आपको ज्ञात है कि 200 की संख्या लिमिटेड कर दी गई है। किसी भी प्रकार के कोई आयोजन होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन होंगे, तो उसमें 200 की संख्या से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। तो कृपया सहयोग करें और बीकानेर में कोरोना का फैलाव न हो, इसके लिए सभी लोग इसकी सुरक्षा के सभी एहतियात बरतें और गाइडलाइन की पालना करें। धन्यवाद। बीकानेर की डीएसपी टीम ने अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। एसपी योगेश यादव ने जानकारी दी है कि पूरे वर्ष में डीएसपी की टीम ने शानदार सफलताएं प्राप्त की। पूरे वर्ष में जहां 73 आपराधिक वारदातों के साथ में 143 बदमाशों को जो है वो अरेस्ट किया गया। इसके अलावा भी पूरे साल जिस तरह से डीएसपी की टीम ने कार्रवाई की है वह काबिल तारीफ है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे साल में अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि थानों में जो इनामी जो अपराधी थे, जिन पर इनाम सरकार ने रखा हुआ था, उन पर भी नकेल कसी गई और उन्हें भी अरेस्ट किया गया। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा ने गोसाईसर के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। गौरतलब है कि गोसाईसर में 200 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो कार्मिक हैं वे धूप सेकते हुए देखे गए। जब औचक निरीक्षण किया गया तब इस तरह की बात सामने आई और चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोविड को देखते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि अन्य राज्यों में कोविड सहायकों के लिए मानदेय जो है वह काफी संतुलित भी है और काफी सम्मानजनक भी है, लेकिन राज्य में कोविड सहायता की मानदेय 7,900 रुपए है। लंबे समय से कोविड रोगियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले जो कोविड सहायक है, इन लोगों ने एकजुट होकर के आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार से कोविड सहायकों के इंश्योरेंस के साथ साथ इनकी मानदेय को भी बढ़ाने की मांग की। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके प्रदर्शन के संपादक। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, एक तो जब से हमने कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती ज्वाइन की है तब से लेकर आज तक हमारे जो शहरी क्षेत्र के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनको अभी तक मानदेय नहीं मिला 1 रुपया भी। दूसरी हमारी जो मांग है
कि कोविड स्वास्थ्य सहायक की जो आज समय अवधि समाप्त हो रही है, तो उसको लंबे टाइम के लिए इसको देखते हुए जैसे सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर वगैरह को एक बीमा मिलता है हेल्थ का, तो हमें CH साथियों को भी एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, ताकि अगर कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ते लड़ते हमारी जान चली जाए तो हमारे घर वालों को आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये 4 मांगों के साथ अभी कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे। पीएम फिल्म्स एंटरटेनमेंट ऑल फिल्म फेस्टिवल्स के दरमियान पीएम बैनर के तले बनी फिल्म राजधानी ठकुराइन फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। गौरतलब है कि यह फेस्टिवल आगरा के खंडूर शहर में आयोजित किया गया था, जहां पर ठकुराइन फिल्म के एक्टर ईशान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इस बात की जानकारी राजधानी फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रदीप मारू ने आरएन न्यूज को दी। मैं खुशनसीब हूँ, वो उससे पहले उसको गाने का मौका मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मेरे साथ गाना गाया। राजा ने पहला गाना गाया फिल्म में, जो उन्होंने मेरे साथ में गाना गाया, बाद में वो बनते गए। इवन तक अरविंद जो नीलू का हस्बैंड आगे बढ़ गई, रास्ता नहीं बढ़ाई नहीं, उसमें उनका कष्ट नहीं। कहीं ना कहीं तो आप आवाज उठा सकते हैं, जैसे आप इस हम भी उम्मीद करेंगे कहीं जब आप समझेंगे इस बात को तो निश्चित। बीकानेर के सूरदासानी पुरोहित बगीची परिसर में मद्भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसकी पूर्णाहुति 31 दिसंबर को हुई। गौरतलब है कि इस मद्भागवत कथा का वाचन पंडित मुरली मनोहर व्यास कर रहे थे। वहीं चूरा परिवार ने स्वर्गीय गीता देवी चूरा की स्मृति में इस भागवत कथा का आयोजन किया था। इसकी पूर्णाहुति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने और भक्तों ने भागवत कथा का श्रवण किया। साथ ही साथ पूर्णाहुति के अवसर पर महाआरती में भी हिस्सा लिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं कोडरना, सियाणा और सूरदासानी पुरोहित बगीची परिसर में, जहां पर भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। तो पक्का है और द्वार अंदर गया भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास, और जाके कहा प्रभु बाहर एक ब्राह्मण है आया हुआ और आपसे मिलना चाहता है। तो द्वारकाधीश ने पूछा कैसा है वो ब्राह्मण? तो कहा उस द्वारपाल ने, शीस भगवान जगतन पे अरु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाया की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें।
सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। लेते एक छोटा सा ब्रेक। इन दिनों पत्रकारों की खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। खेलकूद प्रतियोगिता में पत्रकार भी हाथ आजमा रहे हैं। कभी बैडमिंटन के स्मैश दिखा रहे हैं तो कभी टेबल टेनिस की गुगली भी दिखा रहे हैं। और अब क्रिकेट के मैदान पर कहीं दनादन चौके और छक्कों की बारिश हो रही है तो कहीं ताबड़तोड़ विकेट भी दिए जा रहे हैं। अंबालाल माथुर और वीरेंद्र सक्सेना जो टीम है वह फाइनल और खिताबी मुकाबले में टक्कर उनकी आमने सामने होगी। कुल मिलाकर के वीरेंद्र सक्सेना और अंबालाल माथुर टीमों के बीच में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। आज जो मुकाबले खेले गए उनकी हम आपको दिखाते हैं तो चलिए। बिजनेस में विमल छंगानी, राजस्थान पत्रिका के विमल छंगानी, बीकानेर अब तक के शंकर भाई अपनी मुद्रा में, सुमित व्यास, खुलासा के खुशहाल सिंह, दैनिक युग पक्ष के शिव भादानी, राजा फील्डिंग करते हुए आई ये 2 रन के लिए। अनिल रावत बॉल को लेने गए, रवि बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह को भाजपा के नेता गोकुल जोशी ने अखिल जीवन सहयोग निधि राशि के रूप में 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आजीवन सहयोग निधि राशि जो है वह गोकुल जोशी ने 1 लाख रुपए के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कोष में जमा करवाई और यह राशि का चेक शहर के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह को भेंट किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी आजीवन समर्पण निधि जो दी है वो वास्तव में तो पार्टी के हित की बात है कि कार्यालय में काम आएगी ये निधि, कार्यकर्ताओं के लिए काम आएगी, कोष बनेगा तो सारे तरह के कार्यक्रम जो है इससे हो सकेंगे। तो मेरा भी सभी पार्टी बंधुओं से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आजीवन जो समर्पण निधि है इसमें सहयोग करें। बीकानेर के रंगाल फिजिकल इंस्टीट्यूट में पिछले दिनों हुई सीनियर, जूनियर और सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को आज मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भारोत्तोलन के प्रशिक्षक राम विनोद शर्मा, रंगाल फिजिकल इंस्टीट्यूट के सचिव मंगल चंद रंगा और सहयोगी व भामाशाह विराट यादव के साथ हनुमान पुरोहित और शक्ति रतन रंगा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला व पुरुष खिलाड़ियों को, बालक व बालिकाओं को आज मेडल प्रदान किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी व खिलाड़ी रहे स्वर्गीय भैरव रतन रंगा की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी गई। गौरतलब है कि स्वर्गीय भैरव रतन रंगा न केवल शानदार फुटबॉल खिलाड़ी रहे बल्कि वे एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में बीकानेर में अपनी पहचान को रखते थे। उनकी स्मृति में 5वीं पुण्यतिथि पर न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बल्कि इन श्रद्धांजलि समारोह के पश्चात इन खिलाड़ियों को मेडल वितरित किए गए। आइए लिए चलते आपको रंगाल फिजिकल इंस्टीट्यूट में, जहां पर पहले स्वर्गीय रंगा को श्रद्धांजलि दी गई, उसके पश्चात खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। हर पल जीवन के लिए एक चुनौती होता है, उन चुनौतियों पर हमें कैसे पार पाना है इस बात को हमें ही सोचना होता है। आइए आप और हम सब मिलकर के जिंदगी के सकारात्मक पक्ष को देखें, सकारात्मक पहलू को देखें और हम जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से
न केवल इस क्लब को, न केवल इस शहर को, न केवल स्वयं के समाज को, बल्कि अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना बीकानेर में भी कई लोग अलग अलग तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। वही वर्ष 2021 जो बीत रहा है इसे अलग अलग ढंग से विदा दे रहे हैं। बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर कोडमदेसर भैरव जी पर आज कई लोगों ने न केवल जयकारे लगे बल्कि वहां पहुंच करके भगवान कोडमदेसर की उन्होंने आरती की, पूजा की और उनकी अंगी भी की। कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में लोगों ने वर्ष 2021 को जाते जाते विदा किया है। वहीं आने वाले वर्ष 2022 का स्वागत उम्मीदों के साथ में किया है और कोरोना नाथ से और भैरवनाथ से प्रार्थना की है कि जो कोरोना रूपी दानव है उससे कम अब निजात मिले और 2022 लोगों के जीवन में खुशियों का उजाला लेकर के आए। देखा था आपको कोडमदेसर भैरव जी के कुछ दृश्य जहां पर भक्तों ने साल के आखिरी दिन अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। फिलहाल हम खड़े हैं कोडमदेसर भैरव जी पर। कोडमदेसर भैरव जी में आज आप देख सकते हैं कि वर्ष 2021 का बिल्कुल आखिरी दिन है। 31 दिसंबर का ये दिन है। वैसे कैलेंडर बदलेगा, वक्त नहीं बदलेगा, क्योंकि 2021 में भी कोरोना हमारे साथ में था। बीते दिन भी आज कोरोना साथ है, आने वाले नए वर्ष में भी कोरोना हमारे साथ में होगा। कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया दहशत में है, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही है कि हम जिस आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर है, कहीं कहीं लोग ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारी मदद करता है। आइए हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो यहाँ कोडमदेसर भैरव जी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और चूंकि वर्ष 2021 का ये आखिरी दिन है, 31 दिसंबर का है, नया वर्ष 2022 आने वाला है, तो नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कि भैरव भली करे, भैरवनाथ सबकी भली करे, इस भावना के साथ में तमाम भक्त हमारे साथ में हैं। आइए हम बातचीत करते हैं कुछ भक्तों से। सर आप इधर आइए, नाम बताएं सर आप अपना। राकेश कुमार। राकेश जी, आप बीकानेर के रहने वाले हैं? जी, पंजाब के रहने वाले। पंजाब से यहाँ कोडमदेसर भैरव जी के दर्शन करने पहुंचे हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो यहाँ पर आने का कोई खास कारण, कोई भैरव जी की आपकी बड़ी कृपा हुई आप पर, या भैरव जी के प्रति आप? तो है ही है जी, कारोबार अच्छा चल रहा है। कारोबार अच्छा चल रहा है। चलिए, कोरोना जो है वो कारोबार को बड़ा प्रभावित कर रहा है। अपना किस चीज का कारोबार है अपना? अपना है ब्राइडल लहंगे। ब्राइडल लहंगों का कार्यक्रम है। चलिए, आप कुछ मन्नत मांगेंगे यहाँ पर भैरव जी से? आपने कोई मन्नत मांगी कि 2021 आपका ठीक गया है, 2022 भी आपका ठीक जाए? मांगने की लोड़ ही नहीं है, वैसे सही जाएगा। मांगने की लोड़ ही नहीं है। बहुत यार, आप तो बड़े चंगे हैं जी, है बड़ी आस्था है आपकी भैरव जी पर। साल में कितनी बार आते थे? साल में 2 बार आते हैं, पर नए साल इधर ही दर्शन होते हैं। नए साल इधर ही दर्शन होते हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। आपका जैसे 2021 बीता है वैसे ही 2022 उससे अधिक जाए। पंजाब में भी बनाइए। पंजाब में भी बनाएंगे। चलिए, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। भैरव जी का मंदिर बन गया। भैरव जी का मंदिर बन गया पंजाब में, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको सर। देखें, बात होती है जहाँ पर आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वहाँ पर ईश्वर जो है उनके साथ भक्तों के पास में होते हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने भैरव जी की पूजा की है, आइए हम पुजारी से बात कराते हैं। सर अपना नाम बताएं आप। दिलीप कुमार। दिलीप जी, आप यहाँ पर पूजा रोजाना कर रहे हैं या कभी कभी आते हैं? हर 13 को आते हैं, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आते हैं। अच्छा, ये बताएं पूजा करने में कितना वक्त लगता है? 2-2.5 घंटे लगते हैं। आज साल 2021 का आखिरी दिन है। यूँ तो वक्त जो है वो चलता रहता है, ये तो केवल एक आंकड़ों में हमने बांट दिया कि 2021 का आखिरी दिन है, लेकिन वक्त नहीं बदलेगा। कोरोना बीमारी फिर से जो है वो हावी आएगी नहीं, केवल मात्र ये हवा आएगी नहीं। क्या बात है। चलिए हम बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से। सब नाम बताएं आप अपना। इंद्र जी, आप यहाँ पर भैरव जी के दर्शनों के लिए हमेशा आते हैं या कभी? और जाते जाते एक बार फिर से आरएम न्यूज परिवार की ओर से तमाम दर्शकों को और बीकानेर के तमाम लोगों को और देशवासियों को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वभौम सुखिनः की तर्ज पर सभी लोग सुख से रहें, कल्याण से रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आरएम न्यूज परिवार की ओर से पुनः 2022 नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।